हेलो गाइस, स्वागत है आपका फार्मेसी में। तो आ गए हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इम्प्योरिटीज़ एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Impurities. Impurity is a chemical, physical substance which affect purity of pharmaceutical preparation. So impurity हमारी क्या होती है? Impurity हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की प्योरिटी को अफेक्ट करेगा। सिंपली हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी प्रिपरेशन को, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है सब्सटेंस है, उसकी प्योरिटी को अफेक्ट करे, केमिकली अफेक्ट करे या फिर फिजिकली अफेक्ट करे, वो हमारा क्या होगा? इम्प्योरिटी होगा। इम्प्योरिटी अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ प्रिपरेशन और ड्रग। जो इम्प्योरिटी है वो ड्रग की या फिर हमारी प्रिपरेशन की एफिकेसी को, मीन्स उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको अफेक्ट करेगा, या तो उसको इंक्रीज कर देगा या फिर उसको डिक्रीज कर देगा, जो उसकी इफेक्टिवनेस है ड्रग की। एंड दे कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट इन प्रिपरेशन एंड अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। समटाइम्स ये हमारे जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसके केमिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। ड्रग जो एपीआई मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है हमारी ड्रग के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। दे कैन लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और इनएक्टिव देम। इम्प्योरिटीज़ क्या है? इम्प्योरिटीज़ हमारे अल्टर भी कर सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर को, और ये हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की स्ट्रेंथ होती है, जो मीन्स जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जो भी हमारी ड्रग को प्रोड्यूस करना है, उसकी स्ट्रेंथ को लोअर कर देते हैं और उसको कुछ केसेस के अंदर उसको इनएक्टिव भी कर देते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स क्या है? जैसे लेड, आर्सेनिक, क्लोराइड, आयरन, सल्फेट, ये हमारे हो गए इम्प्योरिटीज़ के एग्जाम्पल। मीन्स हमारे वे सब्सटेंसेस जो कि अननेसेसरी है। अननेसेसरी मीन्स जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके अंदर इनका कोई भी काम नहीं है, ये बस उसके अंदर उसकी प्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। ये अननेसेसरी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर। अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज़ के टाइप्स कितने हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ एज फॉलो। हमारी मेनली 3 टाइप्स की इम्प्योरिटी होती है: ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट। सबसे पहले हमारी आती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बेसिकली अराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, प्योरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। अब जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो बेसिकली सिंथेसिस, मीन्स जब हम अपने ड्रग को सिंथेसाइज कर रहे हैं रॉ मटेरियल से जब हम अपने ड्रग को निकाल रहे हैं, उस दौरान फिर उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे? प्यूरीफाई करेंगे। सिंथेसिस करने के बाद प्यूरीफाई करेंगे। उस दौरान जब इस टाइम हमारी जो भी इम्प्योरिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब हमने प्यूरीफाई कर लिया, प्यूरीफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे? अपने ड्रग को स्टोर करेंगे। अब स्टोरेज के दौरान भी हमारी इम्प्योरिटीज़ अराइज हो सकती है। सो उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इट इंक्लूड स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जैसे कि हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो किसी भी इम्प्योरिटी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकली रिएक्ट करेगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट की एफिकेसी को अफेक्ट करेगा। अब हमारी नेक्स्ट इम्प्योरिटी आती है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। दे बेसिकली अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमने अपना एपीआई है, ऑर्गेनिक के अंदर एपीआई आइसोलेट कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। सिंथेसिस के बाद हम क्या करेंगे? उससे मेडिसिन बनाएंगे। मेडिसिन मतलब अपने एपीआई के अंदर एक्सिपिएंट्स को ऐड करेंगे। अब जो इम्प्योरिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जो मेडिसिन बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। दे इंक्लूड रिएजेंट, कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इंडिकेटर एक्सेट्रा। अब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमारे डिफरेंट कैटलिस्ट, रिएजेंट्स एंड इंडिकेटर्स यूज होते हैं। अब उनकी वजह से जो इम्प्योरिटीज़ आएगी वो हमारी क्या होगी? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होगी। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट। रेजिडुअल सॉल्वेंट में क्या है? दे आर ऑल्सो अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स भी, जो हमारे रेजिडुअल सॉल्वेंट की इम्प्योरिटीज़ होती है वे भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आती है, और दे बेसिकली कम्स फ्रॉम द सॉल्वेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब जो हम अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, जैसे कोई भी लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके दौरान जो भी हमारी इम्प्योरिटी आएगी, अराइज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट से आएगी, जिसके अंदर, जिस बेस के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर हम अपना प्रोडक्ट एपीआई है, जो ड्रग है, उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। अब जो सॉल्वेंट्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी इम्प्योरिटीज़ आएगी, उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज़।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर से मेनली हमारे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। देयर आर सेवरल सोर्सेज वेयर इम्प्योरिटीज़ कैन अराइज अकर। हमारे बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से हमारी इम्प्योरिटी आ सकती है, अराइज हो सकती है। सम सोर्सेज फ्रॉम दैम, उसमें से कुछ सोर्सेज हमारे हैं। जैसे हमारा सबसे पहला सोर्स आ गया रॉ मटेरियल। इम्प्योरिटीज़ में कम फ्रॉम रॉ मटेरियल ड्यूरिंग सिंथेसिस एंड प्योरीफिकेशन प्रोसेस। जो इम्प्योरिटीज़ है वो रॉ मटेरियल से भी आ सकती है, रॉ मटेरियल से अराइज हो सकती है सिंथेसिस एंड प्योरीफिकेशन प्रोसेस के दौरान। एग्जाम्पल है जैसे हमारा रॉक साल्ट, जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है उससे हम अपना जो टेबल सॉल्ट होता है, जो हमारा NaCl होता है, उसको बनाते हैं। अब जब हम NaCl प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि मैं बताया रॉक साल्ट के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के ट्रेसेस मिलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NaCl होगा, उसके अंदर हमें कुछ अमाउंट के अंदर Mg और Ca भी प्रेजेंट मिलेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मिलेगा, जो कि हमारी इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारा एग्जांपल है। सो रॉ मटेरियल के इम्प्योरिटीज़ क्या है कि जो रॉ मटेरियल से ही अराइज होती है, वो इम्प्योरिटी जो रॉ मटेरियल से अराइज होती है और फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट करती है, वो हमारा सोर्स हो गया रॉ मटेरियल। नेक्स्ट सोर्स हमारा हो गया रिएजेंट यूज़। अब नेक्स्ट हमारा रिएजेंट होगा, जो हमारे रिएजेंट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ होते हैं, उनसे भी हमारी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। इफ़ द रिएजेंट यूज्ड इन प्रिपरेशंस आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग दे मे कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारे रिएजेंट्स यूज़ हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे रिएजेंट्स यूज़ हुए हैं, उनसे भी हमारी इम्प्योरिटीज़ अराइज हो सकती है यदि हम उनको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, वाटर के साथ या फिर किसी भी अनदर सॉल्वेंट के साथ उसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट करेगी। एग्जांपल जैसे हमारा प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स। जब हम बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सोडियम सल्फेट की कुछ इम्प्योरिटीज़ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा सोर्स आता है सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट बेस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट या फिर हम बोल सकते हैं इसको बेस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन लाइक वाटर कैन कॉज इम्प्योरिटी। अब जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हमें पता है हम किसी भी एक पर्टिकुलर बेस के अंदर अपनी API को, ड्रग को डिसॉल्व करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर के अंदर हम अपने API को डिसॉल्व करते हैं और अपना मेडिसिन अपने लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। और इसके अंदर अब हमारा क्या होता है, वो कैसे इम्प्योरिटी कॉज करेगा? जनरली वी यूज डिस्टिल्ड वाटर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर हम जनरली डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन समटाइम्स वी यूज टैप वाटर टू रिड्यूस कॉस्ट विच कंटेंट ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एज इम्प्योरिटीज़। लेकिन कई बार हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए टैप वाटर यूज़ कर लेते हैं। एंड हमें पता है टैप वाटर के अंदर हमारी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जैसे टैप वाटर के अंदर हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटीज़ की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सोर्स आता है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में क्या है? इन इंडस्ट्रियल एरिया एटमॉस्फेयर इज कंटामिनेटेड विद डस्ट पार्टिकल। इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं बहुत सारे एंड हार्मफुल गैसेज भी प्रेजेंट होती है। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर ड्रग में रिएक्ट विद दैम। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हमारी ड्रग है वो उन एयर पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकती है और फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। मीन्स वहाँ से हमारी इम्प्योरिटी अराइज हो सकती है, अकर हो सकती है। एग्जाम्पल हमारा जैसे NaOH रिएक्ट विद NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट कंटामिनेटेड। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है कई बार, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कंटामिनेट करता है। मीन्स यहाँ से हमारी इम्प्योरिटी अराइज होती है। नेक्स्ट सोर्स है हमारा रिएक्शन विद वेसल। जो हमारे वेसल अपरेटस, जिसके अंदर हम अपनी जो रिएक्शंस वगैरह है परफॉर्म करते हैं, मीन्स अपना जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं अपरेटस के अंदर, उनके साथ जो हमारा प्रोडक्ट है, ड्रग है, वो रिएक्शन कर ले। समटाइम्स वेसल अपरेटस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन कॉज इम्प्योरिटीज़। अब जो हमारे वेसल्स है, अपरेटस है, यूज़ हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो रिएक्ट कर जाते हैं API के साथ, ड्रग के साथ, जो कि इम्प्योरिटी कॉज करते हैं। बट
बिकॉज ड्रग रिएक्ट विद देम। एंड जैसे इसका एग्जांपल है हमारा आर्सेनिक बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन आयरन वेसल कंटेन आयरन एज इम्प्योरिटी। जैसे हमारे जो आर्सेनिक बेस्ड ड्रग है, यदि हम उनको आयरन वेसल्स के अंदर, आयरन वेसल्स मीन्स आयरन कंटेनर्स के अंदर उसको बनाएंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे ड्रग को अपने, तो जो आयरन है, आयरन इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा। अब उसमें आर्सेनिक ड्रग के अंदर हमारे कुछ ट्रेसेस होंगे आयरन के, वो हमारी डिज़ोल्व हो जाएंगे आर्सेनिक बेस्ड ड्रग में, एंड वो इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेंगे। मीन्स जो हमारा ड्रग है वो वेसल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जो हमारा कंटेनर है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इम्प्योरिटी वहाँ से अराइज हो जाएगी हमारी। अब हमारा नेक्स्ट सोर्स आता है स्टोरेज कंडीशन। अब हमारी जो ड्रग है, प्रिपरेशन है, वो बन गई है, लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोरेज कंडीशन ऑल्सो लीड्स टू इम्प्योरिटीज एज आफ्टर प्रिपरेशन ड्रग्स आर स्टोर्ड इन मेटल और प्लास्टिक कंटेनर। जैसे कि बताया, प्रिपरेशन के बाद ड्रग हमारे मेटल या फिर प्लास्टिक कंटेनर के अंदर स्टोर की जाती है। सो आवर ड्रग में रिएक्ट विद दैम एंड प्रॉपर स्टोरेज टेक्निक आर नॉट यूज्ड। जो हमारा ड्रग है, जो एपीआई है, वो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जो हमारी प्लास्टिक या फिर हमारे जो मेटल के कंटेनर है उनके साथ रिएक्ट कर सकता है, यदि हम प्रॉपर स्टोरेज के टेक्निक्स को यूज़ ना करें। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।